व्यूवर्स, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अप्रिसिएशन का, इतने ट्रस्ट का। इंशाल्लाह मैं इस बात को मेक श्योर करूँगी कि आपका ये ट्रस्ट जो आपने अल्केमिस्ट में दिखाया है ये इसी तरह से बना रहे और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें। तो आज का टॉपिक जो है ये पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप जो हैं वीडियो का 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें जो है थ्रू आउट हमने लेके चलना होता है। तो अगर आप एक पॉइंट स्किप करते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आपको आगे की समझ नहीं आएगी। तो बेहतर यही है कि वीडियो को जो है केयरफुली सुने, देखें और साथ ही साथ अगर नहीं एक बार समझ आती इसको दोबारा से रिपीट करके देखें। बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए, पहले ये नोट्स तैयार किए जाते हैं, स्क्रिप्ट बनाया जाता है, इसको प्रॉपर जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि ये चीज़ मेरे लिए भी सदका जारिया हो और आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो। आपके जो जानने वाले हैं जिनको केमिस्ट्री में इश्यूज़ आते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि घर बैठे जो हैं उन तक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जो जानने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दिया करें, क्योंकि इससे बहुत हमारा तो फ़ायदा अगर नहीं हो रहा तो वो अलग बात है, वो अलग एक बहस है। लेकिन आप जब किसी को शेयर करते हैं और इससे कोई भी चीज़ उनको फ़ायदा देती है तो उस सदका जारिया में ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी अपना हिस्सा डालेंगे। थैंक यू सो मच इतने अप्रिसिएशन के लिए, इतने लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो आज हमने पढ़ना है, क्लास 9th का वैलेंसी। वैलेंसी वैसे हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो एटम्स की वैलेंसी होती है वो तो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एटम शेयर करते हैं या लूज़ या गेन करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से सोडियम की वैलेंसी 1 है, फास्फोरस की 3 और 5 है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, हाइड्रोजन है, इनकी वैलेंसी 2 और 1 हैं। लेकिन जब बात आती है ना आयंस की, तो आयंस की जो वैलेंसी होती है इनके ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है, जो चार्ज नज़र आ रहा होता है एक आयन के ऊपर, वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। अब यहाँ पर देखें अमोनियम आयन है, इसकी वैलेंसी +1 है। ये बायसल्फेट आयन है, इसकी वैलेंसी -1 है। इसी तरह फॉस्फेट आयन है, इसकी जो वैलेंसी है वो -3 है। आयंस की वैलेंसी उनके ऊपर जो चार्ज होता है उससे शो होती है, वही वैलेंसी डिपेंड करती है कि उनके ऊपर चार्ज कितना है। जितना उनका चार्ज होगा वही उनकी वैलेंसी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? मैटर पढ़ा हमने, मैटर से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। मैटर से सब्सटेंस बनता है, मैटर पढ़ा हमने, मैटर से सब्सटेंस और सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस से आगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बनते हैं। एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, आज हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं ना एक फिक्स रेशियो ऑफ मैस में, तो फिर वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन का मैस 12 होता है, ऑक्सीजन का एक जो एटम होता है उसका मैस 16 है, लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो इसका 32 है। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगी जब कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 हो और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 32 हो, ये एटम जब कंबाइन करेंगे तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कंपाउंड के तौर पे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल पे चलें जो कि है वाटर की। वाटर में ये सेम केस है कि जो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो इनका एटॉमिक मास 2 होगा। एक ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर जिसका एटॉमिक मास 16 है। इट मीन्स कि पानी का मॉलिक्यूल तभी बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 16 या सिंपलेस्ट रेशो में देखें तो 1 और 8 की एटॉमिक मास की रेशो से कंबाइन होंगे, तभी जाकर वाटर फॉर्मेशन होगी। ये यहाँ तक हुआ हमारा। अब इसके बाद
ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अगला पॉइंट है कि एलिमेंट जब कंपाउंड बन जाता है ना, तो जिन एलिमेंट से वो बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं। एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ का कोई वजूद नहीं रहता, लेकिन एलिमेंट मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आगे फर्दर कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, और हम स्टडी करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को। नाम में आयन है, तो यहाँ से आप लोग इसको मेमोराइज कर लें कि जो आयनिक कंपाउंड है ये आयंस के मिलने से बनता है। आयंस कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये कंबाइन होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी और उससे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो एक आयनिक कंपाउंड है, ये सोडियम आयन जो कि कैटाइन होता है प्लस होता है, और क्लोराइड आयन जो कि एनाइन होता है, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। जब ये दोनों आयन्स कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और इससे ये तब्दील हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड में जो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, इंस्टीड ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको क्रिस्टल लेटिक्स बोलते हैं। ये कलमों की सूरत में होते हैं हमेशा। हर आयन जो होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर, हर जो आयन होता है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होगा। मतलब कि अगर सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो उसमें सोडियम आयंस के साथ साथ नेगेटिव सोडियम आयन के जो आसपास आयंस होंगे वो क्लोराइड आयंस होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे अरेंज होता है सोडियम क्लोराइड में कि पॉजिटिव आयन के जो सराउंडिंग में आयंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, इसी तरह से नेगेटिव आयन के जो सराउंडिंग में, एनाइन के सराउंडिंग में जो आयंस होंगे वो कैटाइंस होंगे। एज ए रिजल्ट हर आयन अपने अपोजिटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है। जब ये अपोजिटिवली चार्ज आयन करीब आते हैं ना, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से इन आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, आयन जो होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। उसका उस चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बनी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि वो मजबूती से मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मजबूती से आयंस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जिस तरह से हमने एलिमेंट्स का देखा कि उसको लिखने के लिए सिंबल हमें चाहिए होता है, हर एलिमेंट का अलग से सिंबल है, इसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स भी फार्मूले, आयनिक कंपाउंड को जो हम लिखते हैं वो इनके फार्मूला की सूरत में लिखते हैं और इनका जो फार्मूला होता है उसको हम फार्मूला यूनिट का नेम देते हैं। सोडियम क्लोराइड ये फार्मूला यूनिट है, सोडियम क्लोराइड के आयनिक कंपाउंड का ये फार्मूला यूनिट है। पोटाशियम ब्रोमाइड के आयनिक कंपाउंड का कॉपर सल्फेट CuSO4 ये फार्मूला यूनिट इंडिकेट करता है आयनिक कंपाउंड को, और ये आयनिक कंपाउंड कॉपर सल्फेट। कोवलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये, अब हम कोवलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन एटम्स कोवलेंट कंपाउंड्स स्टडी करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, दो एटम जो हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कंबाइन होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन होती है H2, ये दो हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ये कोवलेंट होती है। इसी तरह NH3 में नाइट्रोजन की तरफ तीनों हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाती है ये भी कोवलेंट बॉन्ड होता है।
तो इस तरह से ये एक कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरे कोवलेंट कंपाउंड की ट्रू रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसको जब हमने स्टडी करना होता है तो हम उससे सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, उसको स्टडी किया जाता है। जो उन मॉलिक्यूल्स का जो भी रिज़ल्ट आता है वो पूरे कोवलेंट कंपाउंड के रिज़ल्ट को शो करेगा। इसका जो फार्मूला होता है, कोवलेंट कंपाउंड को लिखने के लिए जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका फार्मूला जैसे यहाँ पे वाटर है, ये आयनिक जैसे यहाँ पे वाटर है H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन। ये वो गैस है जो सुई गैस में 80% पाई जाती है। तो इस तरह से ये कोवलेंट कंपाउंड्स के क्या हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। आज हमारा टॉपिक कवर हो गया है 9th क्लास का। इसमें डियर व्यूवर्स, इस लेक्चर में अगर आपका कोई पॉइंट अभी भी क्लैरिफाई होने से रह गया है या कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं श्योरली उसका आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू। मेरे चैनल के साथ बने रहें और इल्म के इस सफ़र को, जो हमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत आगे तक लेके जाएगा, बने रहें। इसको और ख़ूबसूरत बनाएं। इसमें अपना हिस्सा डालें ताकि इल्म का जो नफ़ा पहुंचता है उसमें आप बराबर के शरीक हों। थैंक यू।